तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यून बोलता है कि मैंने 1 महीना माउंटेन्स में बिताया है और मैंने ना सिर्फ खुद को इम्प्रूव किया है बल्कि मैंने इस डिवाइन डीमन पपेट को भी ट्रेन किया है। और ये जो डिवाइन डीमन पपेट है ये ओरिजिनली मार्शल किंग रिलम का था, लेकिन अभी इसने ब्रेक थ्रू करके खुद को जो मार्शल एम्परर लेवल है वहाँ तक पहुँचा दिया है। और बड़ी शर्म की बात है कि मुझे इसको इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला और इसका पहली बार होगा ये असली लड़ाई करेगा। तो तुम दोनों बुढ़े आदमी, तुम इसके अपोनेंट रहेंगे और जा मेरे पपेट जाके इसको सबक सिखा दे। तो वहाँ का मास्टर बोलता है कि ओ नहीं, ये तो मार्शल एम्परर लेवल का पपेट है, इससे निपटना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो मेरे भाई जरा ध्यान रखना। और ये ले साले मेरा फ्लोटिंग पाम संभाल और इस पर हमला करता है, लेकिन पपेट भी पलटवार करके उसकी बैंड बजा देता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। पीछे से उसका भाई बोलता है कि बड़े भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोट पहुंचाने की, मैं तुझे नहीं चढ़ूंगा, ये ले साले। लेकिन वो भी हैरान होता है क्योंकि उस पपेट ने अपनी जो तलवार है उसके पीठ के आर पार कर दी थी और वो पपेट उसको दूर फेंकता है। तभी यून उसके पास आता है और बोलता है कि तुमको दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मज़ा आता है ना, तो मैं सेम टैक्टिक्स तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लूँगा। वो बोलता है कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास उतनी पावर है ही नहीं। यून बोलता है क्या पावर नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो रख लूँगा, वो भी बड़े ही सम्मान से। तो सिस्टम इसको पूरी तरह डिवोर कर। और सिस्टम डिवोर करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है लेकिन आखिर में वो पूरी तरह उसको डिवोर कर देता है। फिर यून बोलता है कि अगली बारी तुम्हारी है बुढ़ऊ, तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ही जल्द अपने भाई से मिलने वाले हो। तो हमका मास्टर बोलता है कि ये यून मैं अभी तक हारा नहीं हो, मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो ये ले अपने पास एक अटैक करता है जो कि यून के माथे पे आके रुकता है और वहीं पे फट जाता है। यून बोलता है क्या सही में ये वही है? और यून के माथे पे एक निशान बन जाता है। यून खून की उल्टियाँ करने लगता है। यून बोलता है ये तो मेमोरी फ्रेगमेंट है। और इनको पास्ट की बातें याद आने लगती है जब वो छोटा बच्चा था। उसके माँ और बाप को भी देखा जाता है। उसका बाप बोलता है उसकी माँ से कि यूई तुम प्लीज़ हमको छोड़ के मत जाओ, यून अभी भी छोटा बच्चा है, वो बिना माँ के कैसे रहेगा। उसकी माँ बोलती है कि यून ये आखिरी चीज़ है जो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कर सकती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बड़े होने के बाद तुम मुझ पर ब्लेम नहीं डालोगे। और वो सॉन्ग मैंने पहली जो यून की मेमोरी है वो एक स्पेल की मदद से सील कर दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यून एक साधारण इंसान बनेगा और इन सब झमेले में नहीं फंसेगा। यून का बाप बोलता है कि यूई तुम प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा ये सब सॉल्व करने के लिए। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, इन सब के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो बोलता है कि मिस यूई अभी टाइम ख़त्म हो रहा है और अगर हम जल्दी नहीं निकले तो मुझे डर है कि जो मैट्रियार्च है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उनकी माँ बोलती है कि वूशोंग तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। उनका बाप बोलता है कि यूई तुम नहीं जा सकती, लेकिन वो नहीं रुकती, वो चली जाती है। यून बोलता है कि यूई मेरी माँ। तभी तो हमका मास्टर बोलता है कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो तुमको 7 इल्यूजनरी इनर डीमन पॉइजन की मदद से पॉइजन कर दिया था जो कि ब्लड एसेंस को पूरी तरह जला देता है और ये मेरे 2 फैमिली में से है, लेकिन तुम तुरंत मरने की जगह यहाँ पे जिंदा हो, ये कैसे पॉसिबल है यार। ओ ऐसी बात है क्या? ये तो वॉयलेट मून स्केर्ड लैंड है और ये स्पेल स्केर्ड लैंड में से है जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तभी सेक्ट मास्टर की बेटी बोलती है कि ये यून तुम ठीक तो हो ना। यून बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आगे पीछे से देखने लगती है। वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारे हाथ में तो देखो, ये तो सही में एक पॉइजन है। यून देखता है उसके हाथ में एक निशान बन जाता है पॉइजन का। तभी मेयरली बोलता है कि ये तो लेजेंडरी 7 एल्यूजनरी इनर डीमन पॉइजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो बोलती है मेयरली क्या कहा आपने, ये पॉइजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो क्या? मेयरली बोलता है कि हाँ, ये जो 7 इल्यूजनरी इनर डीमन पॉइजन है ना ये पूरे के पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे भयानक पॉइजन है। इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं साफ साफ कहूँ तो अगर तुम इस 7 इल्यूजनरी इनर डीमन पॉइजन को क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हारे फैमिली का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होने चाहिए और ये जो ब्लड है ना ये बहुत सारे फैमिली के कोर डिसेपल इनर डीमन पॉइजन को कल्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ना
ये कर्स को कल्टिवेट करने के बिल्कुल सिमिलर है। तो ये बात है। और ये जो 7 इल्यूजनरी डीमन पॉइजन है ना, ये डिसेबल के बॉडी के बहुत ही ज़्यादा अंदर वाले पार्ट में छुपे हुए होते हैं और ये तब तक बाहर नहीं आती जब तक वो बंदा मरने वाली सिचुएशन में ना हो। और इसकी जो कीमत है वो उसका बहुत सारा खून होती है, यानी कि वो खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि अगर कोई बंदे को ये पॉइजन लग जाता है तो वो इनर डिमन इल्यूजन में फंस जाता है और वहीं पे मर जाता है। यहाँ तक कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो खुद को चोट पहुँचाने लगता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मिस्टर येयुन है वो अभी तक सेफ क्यों है। ऐसा लगता है कि वो जो पॉइजन है वो सप्रेस हो रहा है। तभी यून बोलता है कि अगर मेरी माँ का जो स्पेल है वो मुझको प्रोटेक्ट ना कर रहा होता ना, तो मुझे डर है कि मेरा जो कंकाल है वो यहीं पे पड़ा होता। और मेयर को भी वो निशान दिख जाता है। उसको देख के बोलता है कि क्या, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो ये जो पॉइजन है वो 3 दिनों में तुम्हारे दिल तक पहुंच जाएगा और तुम मर जाओगे येयुन। तभी जो सेक्ट मास्टर की बेटी है वो बोलती है कि इसमें मेरा फॉल्ट है, अगर मैं तुमको इस कंपटीशन में ना भेजती ना तो तुम ठीक होते, लेकिन मेरी वजह से तुम अभी मरने वाले हो। वो फैमिली का मास्टर बोलता है कि मिस्टर यी, हमारी वो फैमिली की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुके हो। यून बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी बात नहीं है, मैं तो इसको बहुत जल्द ठीक कर लूँगा, इतना सा पॉइजन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और सिस्टम को बोलता है कि सिस्टम, इसको जल्दी से पूरी की पूरी तरह डिवोर कर दे। सिस्टम करने लगता है और जो निशान है वो गायब होने लगता है। उसको देख के जो सेक्ट मास्टर है और जो मेयर है वो बोलते हैं 1 मिनट, इसने सही में ईस्ट कॉन्टिनेंट के बहुत ही ज़्यादा टॉपेस्ट लेजेंडरी पॉइजन को इस तरह डिटॉक्सिफाई कर रहा है, यानी कि मिटा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है यार, इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा अनमैचेबल है। ये कहाँ से आया यार, मुझे भी जानना है। तभी यून बोलता है कि कौन है। फिर यून बोलता है कि कौन था जो कि मेरे माँ को लेके गया है, तो मुझको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका एक ही रास्ता है कि मुझे कोई ना कोई क्लू ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूँ। और ये जो तू फैमिली है ना, ऐसा लगता है कि वो जो स्केरलैंड है ना उसको पहचानती है। तो मुझको तू फैमिली में से ही कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। और ऐसा लगता है कि अभी टाइम हो चुका है मेरा वाला जो जो 7th डिवाइन किंगडम है वहाँ पे जाने का और एक ट्रिप करके आने का। तो ठीक है 7 डिवाइन किंगडम्स, तुम रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यही भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यार मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है तो पता नहीं कब तक होंगी, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए करना पड़ता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।